ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 629 और 629 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। पत्यधिकरणम। तो बात यह है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है पत्यधिकरणम। ठीक। तो पीछे के अधिकरण में जैनियों का निराकरण किया, अब इस अधिकरण में शैव मत का निराकरण करना है। तो इस अधिकरण का विचार विषय वही है शैव सिद्धांत माहेश्वर सिद्धांत, जो कि उनका सिद्धांत है। उनका कहना है कि जगत के प्रति कारण ईश्वर तो है, किंतु केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। तो ये उनका सिद्धांत है। तो उनका सिद्धांत क्या है, फिर उनके मत में क्या दोष आते हैं, वो सब बताना है। अर्थात उस मत का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं, उनमें से 3 अंगों का विचार हम लोगों ने कल किया था। अब 4 नंबर है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर लिखेंगे। प्रथमाध्यायस्य उपान्त्याधिकरणे उत्तरांच चिन्ह में आगे जगतो निमित्तम उपादानम चेश्वरः। जगतो निमित्तम उपादानम च ईश्वरः। उद्धरण चिन्ह बंद। इति आगम बलात् यद उक्तम अर्धविराम तदेतत् असहमानाः तार्किकाः शैवादयः ईश्वरस्य केवलं निमित्तत्वं मन्यन्ते। पूर्ण विराम। यथा लोके कुलालादेः घटादिकार्यं प्रति केवलम अधिष्ठातृत्वदर्शनेन बराबर नियंतृत्वदर्शनेन नियच्छन् कर्तृत्वं बराबर निमित्त कारण मात्रत्वम् अस्ति। पूर्ण विराम। तथा जगदुत्पत्तौ महेश्वरे अपि
केवलं कर्तृत्वम् अस्ति, केवलं कर्तृत्वम् अस्ति अर्धविराम। उपादानत्वं च प्रधानस्य भवति, पूर्णविराम। इति माहेश्वर सिद्धान्तः प्रामाणिकः अस्ति, इति पूर्वपक्षः। पूर्णविराम हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो प्रथम अध्याय का जो उपांत्य अधिकरण था, अंतिम के पहले वाला जो अधिकरण है पहले अध्याय का, उसमें कहा गया था कि जगतो निमित्तम उपादानम च ईश्वर, जगत के लिए निमित्त कारण और उपादान कारण भी ईश्वर है। इति आगम बला, ऐसा श्रुति बल से बताया था। यद उत्तम, जो बात कही थी, तत् एतत् असहमाना, किंतु वह बात, सिद्धांतियों की बात सहन नहीं कर पाए तार्किक लोग, जची नहीं उनको बात। असहमाना तार्किका और शैवादिक, शिव की उपासना करने वाले शैवादिक, वे कहते ईश्वरस्य केवलम निमित्तत्वम मन्यन्ते, ईश्वर जगत के प्रति केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। उदाहरण देते हैं, यथा लोक व्यवहार में कुलालादेः घटाधिकार्यं प्रति केवलम अधिष्ठातृत्व दर्शनेन, घटादि कार्य के लिए कुलालादि कारण है, किंतु कैसे कारण है, उनमें केवल अधिष्ठातृत्व अर्थात नियंतृत्व, नियंता है वो, इसलिए वो नियक्षण कर्तृत्व है उसमें, अर्थात केवल निमित्त कारणत्व है। घटादि के प्रति कुलालादिकों में केवल निमित्त कारणत्व है। घट के लिए उपादान कारण भी कुलाल है, ऐसी बात नहीं है। ये दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार जगत की उत्पत्ति के बारे में भी महेश्वर जो शिव है, परमात्मा, वो केवल निमित्त कारण है। केवलम कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब निमित्त कारण है, करता है केवल। और उपादान कारण कौन? तो प्रधान है, मायादि प्रधान, वो उपादान कारण है। इस प्रकार का जो माहेश्वर सिद्धांत है वही प्रामाणिक है, इस प्रकार बोलता है पूर्व पक्षी। ठीक, तो पूर्व पक्षी की बात हुई। अब आगे चलते 5 नंबर पर सिद्धांत लिखते हैं। महेश्वर सिद्धांत प्रामाणिकः नास्ति, पूर्णविराम। यतो हि ईश्वरस्य केवल निमित्तत्वं न युक्तम्, केवल निमित्तत्वं न युक्तम्, पूर्णविराम। वैषम्य नैर्घृण्य दोषस्य, दुष्परिहरत्वात्, नैर्घृण्य दोषस्य दुष्परिहरत्वात्, पूर्णविराम। अस्माकं वेदांतीनां मते तु प्राणिकर्म सापेक्षत्वात्, न दोषः इति, पूर्णविराम। आगे
तथात्वे कौंस में लिखिए अभिन्न निमित्त उपादानत्वे, अभिन्न निमित्त उपादानत्वे कौंस बंद च आगमः अस्माकं प्रमाणम अस्ति, अस्माकं प्रमाणम अस्ति पूर्ण विराम। आगे त्वया अपि अंततो गत्वा आगमः चेत अंगीक्रियते तर्हि तटस्थत्वम् ईश्वरस्य परित्याज्यं स्यात्, पूर्ण विराम। उत्तरंचन में बहुश्याम प्रजायेय, उत्तरंचन इति उपादान श्रुत्या विरोधात् पूर्ण विराम। तस्मात् तटस्थेश्वरवादः न युक्तः इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ तो महेश्वर सिद्धांत, जो माहेश्वर सिद्धांत वो कोई प्रामाणिक नहीं है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। क्यों? ईश्वर से केवल निमित्तत्व न युक्तम, वे लोग ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं, किंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। क्यों? यदि ईश्वर जगत के प्रति केवल निमित्त कारण होगा तो उसमें दोष आएंगे, वैषम्य, नैर्गुण्य, विषमता। एक को छोटा बनाता है, एक को बड़ा बनाता है, एक को गाढ़ो बनाता है, एक को बैल बनाता है, एक को मनुष्य बनाता है, तो विषमता आ रही फिर ईश्वर में। और नैर्गुण्य मतलब निर्दयता, ये दोष आएंगे कब? तटस्थ ईश्वर है कारण, जगत के प्रति ईश्वर केवल तटस्थ है, निमित्त कारण मानेंगे तो ये दोष दुष्परिहार है, इसका निराकरण नहीं कर पाएंगे। और हम वेदांतियों के मत में तो प्राणी कर्म की अपेक्षा करके ईश्वर जगत को बनाता है, इसलिए कोई वैषम्यादिक दोष नहीं आते हैं। ठीक। और तथात्वे मतलब अभिन्न निमित्त उपादानत्वे च, हम लोग वेदांती लोग अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं ईश्वर को जगत के प्रति, और उसके लिए आगम भी प्रमाण है, वेद प्रमाण है। और तुम भी यदि अंतिम में जाकर अंततो गत्वा आगम चेत अंगीक्रियते, वेद का ही प्रमाण मानोगे, तब तो तुमको तटस्थत्वम ईश्वरस्य तटस्थत्वम परित्याज्यम स्यात्, ईश्वर तटस्थ कारण है, निमित्त कारण है, इस बात को तुमको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि श्रुति भी कहती है क्या? बहुश्याम प्रजायेय, इस प्रकार संकल्प किया था परमात्मा ने कि मैं प्रजा के रूप में मैं बहुत हो जाऊं, तो स्वयं भगवान बन रहा है, इसका मतलब उपादान कारण भी वही है। इति उपादान श्रुत्या विरोधात्, नहीं तो इस उपादान कारण ईश्वर है, इस बात को बताने वाले श्रुति के साथ विरोध होगा। इसलिए तस्मात् तटस्थ ईश्वरवाद न युक्तः, ये जो माहेश्वरवाद है, शैववाद, जो कि ईश्वर को तटस्थ कारण मानते, निमित्त कारण मानते केवल, वह उनका कहना ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे 6 नंबर प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे जगत उपादानत्व कर्तृत्वयोः
जगदुपादानत्व कर्तृत्वयोः एकत्र विरोधात् वेदांत समन्वयस्य असिद्धिः प्रयोजनं भवति। असिद्धिः प्रयोजनं भवति। पूर्णविराम। सिद्धांते तत् अविरोधात् समन्वय सिद्धिः फलं भवति। इति उभयोः फलभेदः विद्यते। ठीक है। देखिए भाई अर्थ पूर्व पक्ष में क्या फल, तो वो कहते हैं पूर्व पक्षी लोग कि जगत के प्रति उपादान कारण मानना और निमित्त कारण भी मानना, एक में ही दोनों धर्म मानना, ये बात विरुद्ध है। जगत उपादानत्व एक, कर्तृत्व मतलब निमित्त कारण, ये दोनों एकत्र विरोधात एक में हो नहीं सकते। इसलिए वेदांत समन्वय की असिद्धि है। ब्रह्म ही जगत के प्रति निमित्त कारण है, उपादान कारण है, इस बात को बताने वाला जो वेदांत समन्वय, उसकी असिद्धि है, उसका बाद हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी में फल, यदि पूर्व पक्षी की बात सिद्ध होती है तो। और सिद्धांत में तद विरोधात अविरोधात, उस शैव मत के साथ कोई विरोध नहीं, क्योंकि उनका मत कोई प्रामाणिक नहीं है, भ्रममूलक है। इसलिए कोई विरोध न होने से समन्वय की सिद्धि यह सिद्धांत मत में फल है। इस प्रकार दोनों में फलभेद बता दिया। हो गया। चलिए भाई आगे, ये हो गया भाई अधिकरण के 6 अंगों का विचार। अब भाष्य में चलते हैं। तो देखिए, हाँ श्लोक ले लेंगे। तो वैयासिक न्यायमालाकार के अधिकरण का सार बताने के लिए जो हर एक अधिकरण के लिए 2 श्लोक आते हैं, उन श्लोकों का भी विचार कर लेते हैं। पहले उच्चारण। तटस्थेश्वरवादो यः स युक्तोऽथ न युज्यते युक्तः कुलाल दृष्टान्ता नियंतृत्वस्य संभवात् तटस्थेश्वरवादो यः स युक्तोऽथ न युज्यते युक्तं कालदृष्टान्तात् नियंतृत्वस्य संभवात्। ठीक, पदच्छेद देखिए। तटस्थेश्वरवादः यः सः युक्तः अथ न युज्यते, युज्येत झालं नाही तर क्या चाहिए, युज्यते। आगे युक्तः कुलाल दृष्टान्तात् नियंतृत्वस्य संभवात्। अब अन्वय। यह पीछे तटस्थेश्वरवादः, आगे सह युक्तः, आगे सरल है, स युक्तः अथ न युज्यते। ठीक है, आगे पूरा सरल है। तो देखो भाई अर्थ, यह जो तटस्थेश्वरवाद, तटस्थेश्वरवाद का मतलब जगत के प्रति ईश्वर केवल तटस्थ कारण है, अर्थात निमित्त कारण है। इस बात को बताने वाला जो वाद, अर्थात शैवों का सिद्धांत और तार्किकों का सिद्धांत, वह हुआ तटस्थेश्वरवाद। वह सह युक्तः अथ न युज्यते। ठीक, संध्या विकल्प किया कि वह तटस्थ ईश्वरवाद युक्ति युक्त है, अर्थात प्रामाणिक है, अथवा प्रामाणिक नहीं है, न युज्यते। दोनों में से कौन बात है, ये बात। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है युक्त, युक्ति युक्त है,
तटस्थेश्वरवाद। बोलेंगे क्यों? तो ये युक्ति है हमारे पास कुलाल दृष्टांत। जैसे कुलाल घट के प्रति केवल तटस्थ कारण है, निमित्त कारण है, कुलाल स्वयं घट का उपादान कारण नहीं है। उस प्रकार नियंतृत्व से संभवात, इसलिए जगत के प्रति नियंता है केवल कौन? ईश्वर। नियंता है मतलब केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं, ये बोलता है वो। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो पहला पद आया है तटस्थेश्वरवाद, उस पर एक वाक्य लिखिए। जगत प्रति ईश्वरस्य तटस्थ कारणत्वं बराबर निमित्त कारणत्वं अस्ति। निमित्त कारणत्वं अस्ति इति शैवानां तार्किकानां च सिद्धांतः। ठीक है, ये तटस्थेश्वरवाद। तो जगत के लिए ईश्वर में तटस्थ कारणत्व है, अर्थात निमित्त कारणत्व है। इस प्रकार शैव लोग भी बोलते हैं, तार्किक लोग भी बोलते हैं। तो वही हुआ फिर तटस्थेश्वरवाद। ठीक है, आगे चलिए दूसरा श्लोक। न युक्तो विषमत्वादि दोषाद्वैदिक ईश्वरे अभ्युपेते तटस्तत्वम् त्याज्यं श्रुतिविरोधतः। न युक्तो विषमत्वादि दोषाद्वैदिक ईश्वरे अभ्युपेते तटस्तत्वं त्याज्यं श्रुतिविरोधतः। न युक्तः विषमत्वादि दोषात् वैदिके ईश्वरे अभ्युपेते तटस्तत्वं त्याज्यं श्रुति विरोधतः। ठीक, अन्वय। विषमत्वादि दोषात् पीछे न युक्तः, आगे वैदिके ईश्वरे, आगे अभ्युपेते, अंतिम में श्रुति विरोधतः, पीछे तटस्तत्वं त्याज्यम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती बोल रहे कि वो जो ऊपर श्लोक में बताया हुआ तटस्थ ईश्वरवाद है वह युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? दोष आते उसमें। क्या? विषमत्वादि। तो विषमत्वादि दोषात न युक्त, विषमत्वादि दोष के कारण वह तटस्थ ईश्वरवाद युक्ति युक्त नहीं है। ठीक, आगे वैदिके ईश्वरे अभ्युपेते, वैदिक ईश्वर का स्वीकार करने पर, अर्थात वेद जो कह रहा है ईश्वर जगत के प्रति उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, ऐसा स्वीकार करने पर श्रुति विरोधतः, श्रुति के साथ विरोध होता है, इसलिए तटस्थत्वं त्याज्यम, तटस्थ कारण है ईश्वर, जगत के लिए इस बात का त्याग करना चाहिए। तटस्थत्वं त्याज्यम, ये सिद्धांति ने कह दिया। हो गया। चलिए भाई, अब इसके बाद भाष्य में जाएंगे। इदानीं केवल अधिष्ठात्रीश्वर कारणवादः प्रतिषिध्यते। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है इदानीं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। अविशेषेण
अविशेषेण ईश्वर कारणवादः निषिध्यते इति भ्रम निवृत्त्यर्थम आह इदानीम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अविशेषेण सामान्य रूपेण ईश्वर कारणवाद निषिध्यते। कदाचित कोई समझेगा कि इस अधिकरण में ईश्वर को कारण नहीं बताया जा रहा है जगत के प्रति। इसका मतलब जगत के प्रति ईश्वर न तो निमित्त कारण है और न तो उपादान कारण है, पूरा निषेध किया जा रहा है, ऐसा कोई समझेगा कदाचित। तो वैसा न समझे इसलिए स्पष्ट कर रहे भाष्यकार भगवान कि ईश्वर कारणवाद का निराकरण कर रहे। इसका मतलब केवल निमित्त कारण जो लोग मानते ईश्वर को जगत के प्रति, उसका निराकरण है, न कि सामान्य रूप से ईश्वर कारण है ही नहीं ऐसा हम कहते हैं। अपितु ईश्वर कारण है ही है जगत के प्रति। कैसा कारण है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये सिद्धांत वही कह रहे। तो अविशेषेण सामान्य रूप से ईश्वर कारणवाद निषिध्यते इति भ्रम निवृत्त्यर्थम। ऐसा किसी को भ्रम हो जाता है तो उस भ्रम की निवृत्ति करने के लिए स्पष्ट कर रहे इदानीम पंक्ति से। क्या कर रहे? इदानीम अब केवल अधिष्ठातृ ईश्वर कारणवाद है कि नहीं? केवल अधिष्ठाता है ईश्वर, अर्थात निमित्त कारण है ईश्वर। इस प्रकार का जो ईश्वर कारणवाद है उसका हम क्या कर रहे हैं? प्रतिषिध्यते, प्रतिषेध कर रहे, निषेध कर रहे, सूत्रकार निषेध कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों को बता रहे भगवान भाष्यकार। आगे चलिए, तत्कथम अवगम्यते, प्रश्न कर रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है तत्, उसके पूर्व में एक वाक्य, सामान्यतः ईश्वर निरासः एव, ईश्वर निरासः एव अत्र किम न स्यात्, किम न स्यात् इति शंकते, इति शंकते तत् इति। देखो भाई अर्थ, सामान्यतः सामान्य रूप से ईश्वर निराश एव अत्र किम न स्यात्, सामान्य रूप से ईश्वर का निराश है यहाँ पर, ऐसा क्यों न समझा जाए? कैसा आप बोल रहे हो कि केवल ईश्वर निमित्त कारण है, इस बात का ही केवल निराकरण कर रहे हैं सूत्रकार, ये तुमको कैसा समझ में आ रहा है? ऐसा प्रश्न। तत् कथम अवगम्यते, ये बात तुमको कैसी समझ में आई कि सूत्रकार के मन में सामान्य रूप से ईश्वर निराश करने की बात नहीं है, अपितु केवल तटस्थ कारण है ईश्वर, इस बात का निराकरण करना चाहते सूत्रकार, ये तुमको कैसे समझ में आया? ये प्रश्न। तत्कथम अवगम्यते, तब उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति से, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् अविद्योपदेशाच्च इत्यत्र प्रकृति भावेन अधिष्ठातृ भावेन च उभय स्वभावस्य ईश्वरस्य स्वयं एव आचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात्। इससे हमको समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान दीजिए, तो समझ लीजिए अब इस अधिकरण में जो अब चल रहा है वर्तमान काल में, इस अधिकरण में सामान्य रूप से ईश्वर कारणवाद का निराकरण करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी? तो सूत्रकार भगवान क्या अपने वचन के साथ विरुद्ध बोल रहे हैं? वदतो व्याघात दोष आ रहा है, क्योंकि पीछे उन्होंने ही, सूत्रकार ने ही बताया था कि जगत के प्रति ईश्वर उपादान कारण भी है,
क्यों? प्रतिज्ञा और दृष्टांत के अनुरोध से। वहां पर बताया था सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में 1:4:23 और 1:4:24, इन दो सूत्रों में। और दूसरा सूत्र था अभिद्योपदेशाच, ये सब। तो वहां पर तो जगत के प्रति ईश्वर को उपादान कारण से निमित्त कारण माना है, और यहां पर सामान्य रूप से ईश्वर कारण है ही नहीं ऐसा बोलेंगे तो पूर्वोत्तर ग्रंथ में क्या होगा? विरोध होगा, और वो विरोध एक ही ग्रंथ में होना उचित नहीं है। अतः हमको समझ में आ रहा है कि सामान्य रूप से ईश्वर कारणवाद का निराकरण नहीं हो रहा है इस अधिकरण में, किंतु केवल जो लोग ईश्वर को जगत के प्रति केवल निमित्त कारण मानते हैं उनका निराकरण करना है। ये बात पंक्ति देखिए, प्रकृतिश्च, मिला पंक्ति? ये तो पंक्ति है ना, प्रकृतिश्च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, सोक्ति विरोधात मैवम इति आह प्रकृतिश्च इति। सोक्ति, स्व उक्ति विरोधात, स्व उक्ति विरोधात मैवम इति आह प्रकृतिश्च इति। अपनी ही उक्ति के साथ, कथन के साथ विरोध होगा, इसलिए ही पूर्व पक्षी तुम ऐसा मत बोल क्या कि सामान्य रूप से ईश्वर कारणवाद का निराश है, ऐसा नहीं। पंक्ति देखिए आगे, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, सूत्र है 1:4:23, और अभिद्योपदेशाच्च 1:4:24 इत्यत्र। वहां पर उस अधिकरण में, उस सूत्रों में क्या बताया? प्रकृति भावेन एक, अधिष्ठातृ भावेन च, ये दूसरा हुआ। उभय स्वभाव से ईश्वरस्य, दोनों प्रकार के स्वभाव वाला है कौन? ईश्वर। कौन दो स्वभाव? नंबर 1 प्रकृति भावेन, जगत के प्रति उपादान कारण के रूप में भी है, और अधिष्ठातृ भावेन मतलब निमित्त कारण के रूप में भी ईश्वर है जगत के प्रति। इस प्रकार उभय स्वभाव से ईश्वरस्य, मिला ना ईश्वरस्य यहां तक। उसके बाद एक शब्द छोड़कर आचार्येण, उस पीछे स्वयं एव, आगे प्रतिष्ठापितत्वात्। आचार्येण, आचार्येण शब्द से क्या लेंगे? आचार्येण, हाँ, सूत्रकारेण। आचार्येण का मतलब सूत्रकार भगवान व्यास महाराज, बादरायण ऋषि, उन्होंने स्वयं एव बताया है, प्रतिष्ठापितत्वात्, सिद्ध किया है कि जगत के प्रति कारण, उपादान कारण सहित निमित्त कारण ईश्वर है। फिर वो पुनः अपने ही ग्रंथ में विरुद्ध बात नहीं बोल सकते, इसीलिए प्रतिष्ठापितत्वात्। इस प्रतिष्ठापितत्वात् के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए, अतः केवल निमित्त ईश्वर प्रतिषेध, केवल निमित्त ईश्वर प्रतिषेध अवगम्यते, अवगम्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, अतः केवल निमित्त, केवल निमित्त कारण ईश्वर, उसका प्रतिषेध हो रहा है, ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई, क्योंकि ऐसा प्रतिष्ठापना उन्होंने की है, ईश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताया, अतः यहां पर निषेध केवल निमित्त कारण के बारे में हो गया। चलिए आगे भाष्य में, यदि पुनः अविशेषेण ईश्वर कारणवाद मात्रम यह प्रतिषिद्धेत, तब क्या होगा? पूर्वोत्तर विरोधात व्याहता विहार सूत्रकार इति एतत् आपद्येत। हो गया। देखो भाई, यदि पुनः अविशेषेण, अविशेषेण, अविशेषेण सामान्य रूपेण, समान, सामान्य रूप से, मतलब ईश्वर का बिल्कुल कोई संबंध ही नहीं है जगत के प्रति, इस प्रकार से यदि कहेंगे इस अधिकरण में, तो व्यास महाराज के ऊपर दोष आएगा। कौन दोष आएगा? व्याहता विहार, ये दोष आएगा। पंक्ति देखिए, यदि पुनः अविशेषेण ईश्वर कारणवाद मात्रम, ईश्वर कारणवाद मात्र मतलब पूरा ईश्वर बिल्कुल कारण ही नहीं है, इस प्रकार यह इस अधिकरण में
प्रतिषिद्धेत निषेध करेंगे तो होगा क्या? पूर्वोत्तर विरोधा। इसी ब्रह्म सूत्र के पूर्व उत्तर के साथ विरोध होगा, और विरोध होगा तो क्या होगा फिर? हाँ, व्याहता विहार सूत्रकार। कैसा पढ़ेंगे? पूर्वोत्तर विरोधात सूत्रकार व्याहता विहार इति एतत् आपद्येत। तो सूत्रकार व्याहता विहार वाले हैं ऐसा प्राप्त होगा, इति एतत् आपद्येत प्राप्त होगा। ये क्या चीज है व्याहता विहार? तो उसका अर्थ लिखिए, व्याहत बराबर, व्याहत बराबर विरुद्ध, अर्धविराम। अभिव्याहार बराबर, अभिव्याहार बराबर उक्ति, यस्य सह तथा, यस्य सह तथा। ठीक है। व्याहत का अर्थ होता है विरुद्ध, और अभिव्याहार शब्द का अर्थ होता है उक्ति। तो विरुद्ध उक्ति वाले हैं व्यास महाराज, ये दोष आएगा उनमें, वही कह रहे। तो सूत्रकार व्याहता विहार इति एतत् आपद्यते, दोष प्राप्त होगा। ठीक, चलिए आगे। तस्मात् अप्रकृति अधिष्ठाता केवलं निमित्त कारणम ईश्वरः इति एषः पक्षः वेदांत विहित ब्रह्मैकत्व प्रतिपक्षत्वात् यत्नेन अत्र प्रतिषिध्यते। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लीजिए। तस्मात्, दो तीन शब्द छोड़कर आगे आया है ईश्वरः, पीछे आइए। अप्रकृति ही अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारणम, फिर आगे इति एषः पक्ष, आगे सरल है अर्थ देखिए। तस्मात् इसलिए, ईश्वर अप्रकृति, ईश्वर अप्रकृति मतलब ईश्वर, प्रकृति मतलब उपादान कारण, अप्रकृति मतलब उपादान कारण नहीं है। फिर क्या है? अधिष्ठाता। अधिष्ठाता शब्द का अर्थ कर रहे केवलम निमित्त कारण। अधिष्ठाता शब्द का क्या अर्थ किया भाष्यकार भगवान ने? केवलम निमित्त कारण। इति एषः पक्ष, यह जो पक्ष है किनका? हाँ, माहेश्वर शैवों का, शैव लोगों का ये पक्ष। क्या पक्ष है? क्या कहना है उनका? ईश्वर अप्रकृति मतलब उपादान कारण नहीं है। फिर कैसा है? केवल अधिष्ठाता। अधिष्ठाता मतलब केवल निमित्त कारण है। इति एषः पक्ष, यह जो पक्ष है, यह जो मत है, वो कैसा है भाई? वेदांत विहित ब्रह्मैकत्व। वेदांत के द्वारा विहित क्या है? ब्रह्मैकत्व है कि नहीं? प्रतिपक्षत्वा, प्रतिपक्ष अर्थात विरोधी, शत्रु। तो वेदांत के द्वारा विहित जो ब्रह्मैकत्व है उसके लिए प्रतिपक्षीभूत है यह पक्ष, शैवों का पक्ष। प्रतिपक्षत्वात् विरुद्धत्वात् यत्नेन अत्र प्रतिषिध्यते। यत्नेन प्रयत्न पूर्वक यहाँ पर उसका निषेध कर रहे, खंडन करना है, ये बात बता दिया। क्योंकि वेदांत के साथ विरुद्ध है वो। क्योंकि वेदांत ने क्या बताया है कि जगत के प्रति ईश्वर कारण है। कैसा? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, श्रुति के अनुसार है। और वो ये क्या कहते? केवल निमित्त कारण है, श्रुति के विरुद्ध भी बोल रहे हैं। अतः उनका निराकरण यहाँ पर करना अत्यावश्यक है। ठीक है, चलिए आगे। सा च इयं वेद बाह्य ईश्वर कल्पना अनेक प्रकारा। ये जो पंक्ति है सा इत्यादि, सा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। इदानीम निराकार्यमतस्य अवांतर भेदम आह। अवांतर भेदम आह साचैति। ठीक है, देखो
इदानीम अब निराकार्य निराकरण करने योग्य जो मत है उसका अवांतर भेद, बीच वाला भेद बता रहे हैं साच इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो देखो भाई, साच इयम वेद बाह्य ईश्वर कल्पना, वह जो यह वेद बाह्य ईश्वर की कल्पना है वह अनेक प्रकार की है। क्या है वो अनेक प्रकार? तो बता रहे केचित् तावत् सांख्य योग व्यपाश्रया कल्पयन्ति। क्या कल्पयन्ति? प्रधान पुरुषयो अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारणम ईश्वरः इतरेतर विलक्षणाः प्रधान पुरुषेश्वराः इति। ये बात ये हो गई। तो देखो भाई, केचित् तावत्, कुछ लोग तो सांख्य योग व्यपाश्रया, व्यपाश्रय आश्रय, सांख्य योग का आश्रय करने वाले। यहां पर सांख्य शब्द से कौन लेंगे? तो उस पर लिख के रखिए एक छोटा वाक्य, शेश्वरा सांख्याः अत्र सांख्य शब्दार्थ, अत्र सांख्य शब्दार्थ। ठीक है, यहां पर सांख्य शब्द का अर्थ लेना है शेश्वर सांख्य। सांख्य के भी दो प्रकार होते हैं, निरीश्वर सांख्य, शेश्वर सांख्य। निरीश्वर मतलब जो ईश्वर को नहीं मानते, और शेश्वर मतलब ईश्वर को मानते हैं। योग भी उसमें आते हैं, योगी लोग भी ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, केचित् तावत् सांख्य योग व्यपाश्रया, सांख्य योग का आश्रय करके कल्पयंती, कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं भाई? आगे की पंक्ति में दे रहे, प्रधान पुरुषयो अधिष्ठाता केवलम निमित्त कारणम ईश्वर। होगा ना ईश्वर? फिर आगे एक शब्द छोड़कर प्रधान पुरुषेश्वरः, पीछे इतरेतर विलक्षणाः इति। देखो भैया, तो वे कहते प्रधान पुरुषो अधिष्ठाता, प्रधान पुरुषों का अधिष्ठाता, नियंता है कि नहीं? केवल निमित्त कारण ईश्वर। ईश्वर क्या है? केवल निमित्त कारण है जगत के प्रति। और कैसा है वो ईश्वर? पुनः प्रधान और पुरुष का अधिष्ठाता है, उनका नियंता है ना? और जगत के प्रति केवल निमित्त कारण है। ठीक, पंक्ति देखिए, प्रधान पुरुषयो अधिष्ठाता। अधिष्ठाता के बाद चाहे तो ईश्वर शब्द ले सकते हैं, दो शब्द के बाद आया ना। प्रधान पुरुषयो अधिष्ठाता ईश्वरः, फिर पीछे केवलम निमित्त कारण। प्रधान पुरुष का अधिष्ठाता नियंता ईश्वर जगत के प्रति केवल निमित्त कारण है। फिर वो कैसे भाई? प्रधान पुरुष ईश्वर, तो बता रहे प्रधान पुरुष ईश्वराः इतरेतर विलक्षणा, एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है, भिन्न भिन्न है। प्रधान अलग चीज, पुरुष अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। इति, ये हो गए भाई सांख्य योग का आश्रय करने वाले लोगों का मत। फिर दूसरे माहेश्वर, माहेश्वरा तु मन्यन्ते। फिर माहेश्वर लोग क्या कहते हैं वो बता रहे। अब माहेश्वरा तु मन्यन्ते, क्या? कार्य कारण योग विधि दुखांता पंच पदार्था पशुपतिना ईश्वरेण पशुपाश विमोक्षणाय उपदिष्टाः। पशुपति ही ईश्वर निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति। ठीक है, देखो भाई, माहेश्वराः तु मन्यन्ते, माहेश्वर लोग मानते हैं। क्या मानते हैं माहेश्वर लोग? ठीक है, तो माहेश्वराः बहुवचन आया है, इसका मतलब बहुत सारे वो माहेश्वर लोग। कौन कौन है वो? तो ये जो पद आया है ना, माहेश्वराः तु मन्यन्ते, उस पर लिखते थोड़ा सा एक टिप्पणी।
चत्वारः माहेश्वराः भवन्ति। चत्वारः माहेश्वराः भवन्ति। आगे की ओर बांध देकर, नंबर 1 शैवाः, नंबर 2 पाशुपताः, नंबर 3 कारुणिक सिद्धांतिनः, नंबर 4 कापालिकाः च इति, पूर्ण विराम। सर्वे अपि अमी महेश्वर प्रोक्त आगम अनुगामित्वात् माहेश्वराः उच्यन्ते। पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर तेषां पंच पदार्थाः, आगे की तरफ बांध देकर, नंबर 1 कार्यम बराबर महदादिकम, नंबर 2 कारणम बराबर प्रधानम ईश्वरश्च, नंबर 3 योगः बराबर समाधि, लिखा ना। फिर आगे समाधि का कौंस में लिखिए हित अवस्था, कौंस बंद, मन की समाहित अवस्था, कौंस बंद, पूर्ण विराम। फिर आगे नंबर 4 विधि बराबर त्रिश्रवण स्नानादि, फिर आगे नंबर 5 दुखांत बराबर मोक्ष इति। हो गया। देखो भाई अर्थ, तो माहेश्वर के अंतर्गत 4 मत आते छोटे छोटे, सभी को माहेश्वर कहा जाता है। वो कौन है 4? शैव मत, पाशुपत मत, कारुणिक सिद्धांतिन 1 है, और कापालिका 4। सर्वे अपि अमी, ये सभी के सभी महेश्वर प्रोक्त, महेश्वर से द्वारा प्रतिपादित जो आगम है उनका शास्त्र, उनका अनुगमन करने वाले, अनुसरण करने वाले, अनुगामित्वात् माहेश्वरा उच्यन्ते, इसलिए इन सबको माहेश्वर कहा जाता है। और वे 5 पदार्थ मानते हैं। वो कौन है 5 पदार्थ? तो दे रहे नंबर 1 कार्य, महदादि कार्य, महत्त्वादि। दूसरा कारण, प्रधान किंवा ईश्वर, ये सब कारण है। योग को भी मानते, समाधि, मन की समाहित अवस्था। और विधि, त्रिश्रवण स्नान आदि, 3 बार स्नान आदि करना जो भी उनके यहाँ होगा, वो उनके यहाँ क्या है? विधि नाम का पदार्थ है। और 5वां है उनके यहाँ दुखांत, दुखों का अंत अर्थात मोक्ष। ये 5 पदार्थ वो मानते लोग। ठीक है, आगे चलिए। तो मन्यन्ते, माहेश्वर तो मन्यन्ते, क्या 5 पदार्थ दे रहे? देखिए, कार्य, वो बता दिया आपको कार्य कौन है, कारण कौन है। तो कार्य, कारण, योग, विधि, दुखांता, 5 पदार्थ। भाष्य में 5 पदार्थ। पशुपति ना ईश्वरेण, पशुपति नाम के ईश्वर के द्वारा ये सब प्रोक्त बताया गया है।
तो पशुपति ना ईश्वरेण, किसने बताया ये सब? पशुपाश विमोक्षणाय उपदिष्टा। पशुपति ना ईश्वरेण उपदिष्टा पंच पदार्थ। इन 5 पदार्थों का उपदेश किसने किया है? पशुपति नाम के ईश्वर ने उपदेश किया है। किसके लिए प्रयोजन? पशुपाश विमोक्षणाय। ये पशुपाश क्या है भाई? देखिए उस पर एक छोटा सा वाक्य। पशवः बराबर जीवाः। पशवः बराबर जीवाः। अर्धविराम। तेषां पाशः, तेषां पाशः बराबर बंधः। बंधः अर्धविराम। तन्नाशाय इत्यर्थः। तन्नाशाय इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। पशव मतलब जीवा, पशु मतलब जीव, और उनका पाश मतलब क्या? बंध। और उस जीवों का बंधन का नाश करने के लिए उस पशुपति ईश्वर ने इन 5 पदार्थों का उपदेश किया है। ठीक है, चलिए भाई। तो पशुपाश विमोक्षणाय उपदिष्टा। आगे, पशुपति ईश्वर निमित्त कारण इति वर्णयन्ति। तो पशुपति ही ईश्वर है और वही क्या है? निमित्त कारण है। इति वर्णयन्ति। वर्णयन्ति, वर्णयन्ति का कर्ता कौन है? माहेश्वर। शाबाश, माहेश्वराः वर्णयन्ति। इस प्रकार माहेश्वर लोग वर्णन करते हैं। ये माहेश्वरों को बता दी। आगे चलिए। तथा वैशेषिकादयः अपि। वैशेषिक लोग भी इसी प्रकार बोलते हैं, थोड़ा अंतर है इनका, है कि नहीं? तो क्या है वो? कौन है वो वैशेषिक? तो तथा के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। पाशुपत आगम प्रामाण्यात्। पाशुपत आगम प्रामाण्यात् पशुपति ही। पशुपति कौंस में लिखी ईश्वर, कौंस बात? निमित्त कारणम एव। निमित्त कारणम एव इति मतम उक्त्वा। इति मतम उक्त्वा अनुमानिक ईश्वर मतम। अनुमानिक ईश्वर मतम आह तथा इति। तथा इति। ठीक है, चलिए भाई। तो पाशुपत आगम प्रामाण्य। पाशुपत आगम, पाशुपत का जो शास्त्र है उसको प्रमाण मानकर पशुपति अर्थात पशुपति नाम का ईश्वर निमित्त कारण है, यह मत अभी तक बताया। अब अनुमानिक ईश्वर मतम, ईश्वर को मानते हैं लेकिन अनुमान से सिद्ध करते हैं और उस ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं। ऐसा कहने वाले का मत वैशेषिक मत, नैयायिक का मत, वो भी कह रहे हैं आप। अनुमानिक ईश्वर मतम आह तथा इत्यादि पंक्ति से वही दे रहे। तथा वैशेषिकादय अपि। वैशेषिक नैयायिक ये सब। वैशेषिकादय अपि क्या? केचित कथंचित। कुछ वैशेषिक नैयायिकादिक लोग कथंचित किसी प्रकार से स्वप्रक्रियानुसारेण क्या जी? निमित्त कारणम ईश्वर इति वर्णयन्ति। ईश्वर निमित्त कारणम इति वर्णयन्ति। ईश्वर निमित्त कारण है, ऐसा वे लोग भी बोलते हैं। तो यहां पर आया है केचित कथंचित। तो कौन है वो, किस प्रकार से कहते हैं? तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। फिर लिखते हैं नंबर 1, विमतम जगत। विमतम जगत सकर्तृकाम। सकर्तृकाम कार्यत्वात्। कार्यत्वात् घटवत्। घटवत् इति वैशेषिकाः। इति
वैशेषिकाः कर्तारम ईश्वरम साधयन्ति। कर्तारम ईश्वरम साधयन्ति। ठीक। नंबर 2, कर्मफलम। कर्मफलम सपरिकर अभिज्ञदातृकम। सपरिकर अभिज्ञदातृकम। आगे, कालांतर भावी फलत्वात्। कालांतर भावी फलत्वात् सेवा फलवत्। सेवा फलवत् इति गौतमाः दिगंबराश्च। इति गौतमाः दिगंबराश्च। पूर्णविराम। नंबर 3, ज्ञानैश्वर्योत्कर्षः। ज्ञानैश्वर्य उत्कर्षः क्वचित विश्रान्तः। क्वचित विश्रान्तः सातिशयत्वात्। सातिशयत्वात् परिमाणवत्। परिमाणवत् इति एवं सांख्य गौतम पातंजलाः। सांख्य गौतम पातंजलाः ईश्वरस्य निमित्तत्वं साधयन्ति। ईश्वरस्य निमित्तत्वं साधयन्ति इति मत्वा उक्तम्। इति मत्वा उक्तम् केचित् कथंचित् इति। केचित् कथंचित् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो विमतम जगत, अनुमान के द्वारा ईश्वर को सिद्ध करते और केवल निमित्त कारण ऐसा बताते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं। कौन कौन है वो? तो पहला अनुमान होता है विमतम जगत, विवादग्रस्त वाद विवाद का विषयभूत जगत कैसा है? सकर्तृ का, जरूर उसका कोई करता है। क्यों? कार्यत्वात्। घट की तरह। इति वैशेषिका, वैशेषिक लोग कर्तारम ईश्वरम साधयन्ति, कर्ता रूप से ईश्वर को सिद्ध करते हैं निमित्त कारण के रूप में। अच्छा, नंबर 2, कर्मफलम सपरिकर अभिज्ञदातृकम। कर्मों का फल उस जीव को देता है और वही दे सकता है जो उस पूरे बात को जानता है कि कौन सा कर्म है, किसने किया है, वो कर्म किस प्रकार का है, उस कर्म का फल किस प्रकार का है, वो फल किसको देना है, ये सब बात जो जानता है। सपरिकर मतलब उसके सभी अंगों के सहित जो इन सभी बातों को जानता है वही फल दे सकता है। और ऐसा कोई जरूर सर्वज्ञ है, वो ईश्वर है और वो निमित्त कारण है। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। कर्म फलम सपरिकर अभिज्ञदातृकम, ज्ञाता के द्वारा ही दे सकता है, दिया जा सकता है। अभिज्ञदातृकम क्यों? कालांतर भावी फलत्व, क्योंकि किसी भी कर्म का फल तुरंत तो मिलता नहीं है, बहुत दीर्घ काल बाद में मिलता है। कालांतर भावी फलत्व। उदाहरण दिया उसके लिए सेवा फलवत। जैसे सेवा का फल मालिक देता है, लेकिन उसको सब पता रहता है किसने कितनी सेवा की है, उसके हिसाब से फल देता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी इति, ऐसा कौन कहते? इससे सिद्ध करते ईश्वर को वो लोग, गौतम और दिगंबर लोग। ठीक है, आगे चलिए। ज्ञान ऐश्वर्य उत्कर्ष, ज्ञान ऐश्वर्य इत्यादिकों का उत्कर्ष, उत्कर्ष 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 कहाँ तक जाएगा? कहीं तो विश्राम होगा, तो वही है क्वचित विश्रांत। और जहां पर इसकी ज्ञान ऐश्वर्य आदि की विश्रांति है वही है ईश्वर। इस रूप से ईश्वर को सिद्ध करते हैं। तो ज्ञान ऐश्वर्य उत्कर्ष क्वचित विश्रांत, क्यों? सातिशयत्व, कम ज्यादा वाला है वो, लेकिन कहीं तो विश्रांति होगा उसकी, जहां होगी वही ईश्वर है। उदाहरण दे रहे परिमाण की तरह, परिमाण का जैसा कहीं कहीं स्टॉप है, विश्रांति है,
करते जाएंगे, छोटा 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 कित कहाँ तक, परमाणु तक, उसके आगे नहीं, विश्रांति है। और महान करेंगे तो आकाश के बराबर महत परिमाण, उससे आगे नहीं, उस प्रकार परिमाण। इति एवं इस प्रकार सांख्य लोग, गौतम, पतंजल है कि नहीं, योगी, वे सब ईश्वर से निमित्तत्वं साधयति, ईश्वर निमित्त कारणे इस प्रकार को सिद्ध करते। इति मत्वा, ऐसा मानकर मन में रखकर भगवान भाष्यकार ने कह दिया, केचित कथनचित इत्यादि। हो गया जी, ये बात हो गई। आगे क्या है फिर, तो वर्ण है अतः उत्तरम उच्यते, अब उसको उत्तर देना है सूत्र के माध्यम से। तो ये जो पंक्ति है अतः के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। एवं माहेश्वर मतस्य, एवं माहेश्वर मतस्य प्रामाणिकत्वात् तेन ब्रह्म समन्वयस्य विरोधः स्यात् अर्धविराम इति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धांतम आह अतः इति। ठीक है, देखो भाई। एवं इस प्रकार माहेश्वर मत प्रामाणिक है, और प्रामाणिक होने के कारण उससे ब्रह्म समन्वय का विरोध होगा, इस प्रकार पूर्व पक्षी बोलता है। इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांतम आह, तो सिद्धांति अब उत्तर दे रहे हैं, अतः उत्तरम उच्यते, पत्युः असामंजस्य इत्यादि के द्वारा सूत्र के माध्यम से उत्तर देंगे। अब ये उत्तर क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र का अर्थ, ये सब बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम